आप देख रहे हैं सावधान भारत न्यूज। खबर बुलंदशहर के खुर्जा से, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारी ने नगर पालिका का घेराव किया। किसान नेता सुनील सोलंकी ने बताया कि खुर्जा नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खुर्जा नगर पालिका साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं दे रही। जब तक नगर पालिका ईओ को फोन किया जाता है तो नगर पालिका ईओ अनवर हुसैन फोन तक नहीं उठाते। नहीं, खुर्जा में कोई भी काम समय पर और मानक के अनुसार होता है। किसान नेता सुनील सोलंकी ने कहा कि अगर खुर्जा नगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो भारत में जगह जगह देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के ऊपरी अंग को देखा जाए तो खुर्जा नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। और लगातार जो किसान यूनियन ले लीजिए, तमाम लोग ले लीजिए, लगातार इस पर जो है विरोध भी करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और हम बुलंदशहर के खुर्जा में ही मौजूद हैं और खुर्जा नगर पालिका में मौजूद है। तमाम किसान लोग हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आज नगर पालिका घेराव किया है, क्या पूरा मामला है? मैं संदीप सिंह भाटी, किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश संगठन मंत्री। मैं भाई सावधान भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे बीच में आए और किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नगर पालिका द्वारा कच्ची सड़कें पड़ी हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। 2-2, 3-3 महीने पहले पास हो गई हैं, अभी तक टेंडर नहीं छूटे हैं। कहा जा रहा है कि अभी आई हैं, और तो अभी तक मैं कई बार इनको ज्ञापन दे चुका हूं कि भाई सड़कें बनाई जाएं। कच्ची सड़कें हैं, लोग गड्ढे में बरसात में पानी भर जाता था घुटनों तक। वहां देखिए चल के मेरे साथ, कच्ची सड़कें पड़ी हैं। नंबर 2, नाले चौक पड़े हैं, बिल्कुल चौक पड़े हैं, कोई सफाई का ध्यान नहीं है। देखिए लगातार अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, लगातार ये जनता से वादा कर रहे हैं कि जो समाज है उसमें सफाई का जो है कार्य वो है बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार ऊपर से पैसा भी आ रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? पहली बात तो ये, मैं अशोक सोलंकी, महाशक्ति किसान यूनियन से प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारी जो सरकार है, हमारे जो बाबा हैं, वो तो बहुत बड़ी आदमी है, वो किसानों के और मजदूर के हित में काम कर रहे हैं। मगर जो उच्च जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, ये पैसा को डंप कर रहे हैं। एक मामला है हमारे खुर्जा से लेकर नगला धराऊ तक का। इसमें क्या है, कचरा घेर दिया गया है दोनों तरफ। आदमी लेकर नहीं सकता, किसान पानी नहीं लगा सकता, किसान रात को गायों से अपने खेत नहीं लगा सकता। पब्लिक बीमार हो रही है, दम की बीमारी होगी, टीबी हो रही है। हमने अभी यहाँ पे बात करी है नगर निगम में, यहाँ तो ये कह रहे हैं जी हम मट्टी गिरवा देंगे। हम 3 महीना से ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं। मैं अपनी बात बाबा आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि बाबा, किसानों को बचाइए। किसान मरने को तैयार बैठा है, गाय पशु डोल रहे हैं, आवारा गौवंश डोल रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, किसानों खेतों को नुकसान कर रहे हैं। रात भर आदमी जाड़े में पाले में, कई किसान हमारे यहाँ पे मर भी गए हैं। अच्छा, लगातार जब चेयरमैनी के चुनाव होते हैं या जो भी चुनाव होते हैं, जब चेयरमैन बनने वाले होते हैं तो लोगों से वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम शहर का कायाकल्प कर देंगे, जाम की जो जाम की समस्या है शहर को, उस जाम की समस्या से मुक्ति दिला देंगे। क्या लगता है अब तक खुर्जा को कितनी समस्या से मुक्ति मिली है? कोई मुक्ति नहीं मिली है जी। नालियां कच्ची पड़ी हुई है, रोड कच्चे पड़े हुए हैं, लाइट लगाई मगर जली नहीं। चेयरमैन साहब जाने को राजी नहीं, नगर पालिका में कोई सुनने को राजी नहीं। जब हम 3 महीना से ज्ञापन यहाँ देते हुए आ रहे हैं, जब हम आगे आज हमने यहाँ धरना दिया है। अच्छा, सुना तो ये भी जाता है ईओ साहब को फोन लगाते हैं तो ईओ साहब फोन तक नहीं उठाते। ईओ साहब पे फोन करते हैं तो ईओ साहब के दूसरा नीचे वाला फोन उठाता है। ईओ साहब तो मीटिंग बैठे हुए हैं, जब भी फोन किया होगा मीटिंग में बैठे होंगे। यहाँ आएंगे ईओ साहब नहीं मिलेंगे किसी से, वो मीटिंग में बैठे हुए बिजी हैं, चले जाते हैं, निराश होकर क्या करें। अच्छा, सरकार का लगातार साफ तौर से कहना है कि जो फोन है वो फोन उठने चाहिए और जनता की जो काम है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। क्या इन पर कोई कार्रवाई भी होती है या फिर ऐसे ही जो आम जनमानस परेशान रहता है? मैं आपके माध्यम से, पत्रकार बंधु के माध्यम से अपनी आवाज को बाबा आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि बाबा, ऐसे लोगों का खंडन किया जाए। इन लोगों को जो भ्रष्ट है उन्हें निकाला जाए, इनकी जगह अच्छे लोग लाए जाएं, जो किसान मजदूर की बात सुने, बैठ के बात सुने। जो लोग मिलने को तैयार नहीं हो, काम क्या करवाएगा? अच्छा, एक बात और बताइए, खुर्जा में जाम की जो समस्या है बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे जो भारी भरकम वाहन है उनकी वजह से जाम बहुत लगता है, और यहाँ पर जो है जाम के बचाव के लिए रेड लाइट भी लगा दी थी, लेकिन रेड लाइट का क्या उपयोग हो रहा है? रेड लाइट लगाई थोड़े से दिन के लिए, रेड लाइट बंद हो गई। सबसे बड़ी समस्या खुर्जा की है फाटक की। उस पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा के लिए जाम लगता है। अगर कोई बीमार पेशेंट है या एम्बुलेंस है तो मरीज रास्ते में ही मर जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आके खुद देखें यहाँ, आज उनकी सैटेलाइट कहाँ गए, आज उनके ड्रोन कहाँ गए जो फाटक पे नहीं लग रहे, जो किसानों पे लगते हैं, जो पराली पे लगते हैं। अगर किसी ने अपने खेत में जाकर थोड़ी सी घास जला दी तो उस पर ही मुकदमा लग गया किसान पे, क्या यहाँ किसी पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जब 4-4 घंटे जाम में रोड पब्लिक खड़ी रहती है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से ये जो रेड लाइट लगी थी, इसमें क्या लगता है आपको पैसा खर्च नहीं हुआ? सरकार का जो पैसा है, आम जनता का पैसा है, कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जनता पैसा पे करती है जब ये रेड लाइट लगाई गई होंगी, तो इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई पता नहीं पड़ रही, ये पैसा कहाँ जा रहा है, छोटे अधिकारी कहाँ पैसा लगा रहे हैं, ये तो यही लोग बताएंगे। आज हमने आमने सामने बैठा रहे। चलिए, आज आप नगर पालिका में आए हैं, इनका घेराव भी किया है, क्या लगता है कितनी मांगों पर आज आप अड़े हुए हैं? और कहीं ना कहीं जब आप किसान लोग आते हैं, अपनी मांगों को लेकर नहीं आते, वो आम जनमानस की मांगों को लेकर आते हैं। आज ये हमें फिर आश्वासन दे रहे हैं झूठा, ये कह रहे हैं जी हमें 4 दिन का टाइम दीजिए, हम 4 दिन में आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। मगर देखते हैं हम, अगर हमारी मांग मान ली जाती है और 4 दिन में ही हमारी मांग पूरी कर देते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम दोबारा से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में तमाम किसान लोग थे, तमाम किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो है नगर पालिका का इन्होंने घेराव किया है और इनका साफ तौर से कहना है कि जो मांग लेकर आए हैं ये इनकी अपनी मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है और आम जनता के लिए ये यहाँ पर आए हैं। अब देखना ये होगा इनकी मांगों को कब तक पूरा करा जाता है या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सहयोगी उमेश गुप्ता के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर।